हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर के बारे में। एक रिपोर्ट भी यहाँ पे सामने आई है और इस प्रकार की रिपोर्ट हर वक्त हम लोग को इस माहौल में देखने को यहाँ पे मिल जाती है। अगले साल भी आएगी, उसके अगले साल भी आएगी, उसके अगले साल भी आती ही रहेगी। और हर वक्त रिपोर्ट में हम लोगों ने एक चीज़ देखी है कि ये जो प्रॉब्लम है लगातार हम लोग को बढ़ती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो कौन से टॉपिक की यहाँ पे बात हो रही है और कौन से शेयर्स को इस चीज़ का फायदा यहाँ पे हो सकता है, और सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कि क्या गलतियाँ एक बिगनर यहाँ पे इस चीज़ के चलते करेंगे, तो वो भी मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो चलिए, सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा अभी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो कि आप भी यहाँ पे फेस कर रहे होंगे, गर्मी। यस, जिस तरीके से यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। एंड अप्रैल, मई, जून, ये वाला जो समय यहाँ पे रहता है, ठीक है, आप चाहो तो इसको क्वार्टर वन भी कह सकते हो, ये सबसे ज़्यादा हम लोगों को परेशान करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड इसी चीज़ के चलते, मतलब आपको पता है गर्मी होगी तो डिमांड बढ़ती हुई देखने को मिल जाती है। सो आप बोलोगे कि भाई किस चीज़ की डिमांड की आप बात यहाँ पे कर रहे हो, तो दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी। यस, इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड। अगर आप देखोगे कि पंखा, फ़ैन की अगर आप बात करोगे, जितना आप नॉर्मली नहीं चलाते हो वो गर्मी के सीज़न में सबसे ज़्यादा चलता है। एवरेज बात कर रहा हूँ। एसी की अगर हम लोग बात करेंगे तो आप सभी लोगों को पता है जितना ज़्यादा चलते नहीं है पूरे टाइम, वो सबसे ज़्यादा इस गर्मी के मौसम में इतने ज़्यादा चलते हैं, 24 घंटे, मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी हम लोग को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या है भाई इस रिपोर्ट का, कि जो इलेक्ट्रिसिटी की जो डिमांड है वो इतनी ज़्यादा पीक पे चली जाती है, ईयर ऑन ईयर बेसिस हम लोग को जंप होती ही रहता है, ठीक है। एंड इसी चीज़ को आप सभी लोगों को पता है टैकल करने की जो जिम्मेदारी होती है भाई वो सरकार की होती है। कि देखिए गर्मी इतनी बढ़ रही है, इलेक्ट्रिसिटी का कहीं शॉर्टेजेस नहीं होना चाहिए। सो इतना ज़बरदस्त डिमांड ये समर में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, तो उसको फुलफ़िल करने के लिए अलग अलग यहाँ पे, मतलब क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी वाली कंपनी है ना, ये सरकार के कंट्रोल में रहती है, उनके अंदर आती है, ठीक है। सो उनको यहाँ पे छूट देना, उनको डायरेक्शंस देना, ये सरकार के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। एंड सरकार ने भी यही किया है कि सरकार ने यहाँ पे इन कंपनीज़ को यहाँ पे बोल के रखा हुआ है कि भाई साहब इस टाइम का भी जो समर है वो हमेशा की तरह ज़बरदस्ती हम लोग को गर्मी वाला देखने को यहाँ पे मिल रहा है, और किसी भी तरीके से यहाँ पे सप्लाई शॉर्टेज होना नहीं चाहिए। तो गवर्नमेंट ने डायरेक्शन यहाँ पे दिए है किसको, जितने भी पावर प्लांट वाली कंपनियाँ है, कि भाई पूरी तरीके से फुल स्विंग में पूरी ताकत से आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, एनर्जी जनरेट यहाँ पे करनी है पूरी तरीके से। किधर भी शॉर्टेज यहाँ पे होना नहीं चाहिए, फुल कैपेसिटी के साथ। आपका अगर मेंटेनेंस का सीज़न है भाई, तो मेंटेनेंस का टाइम अगले क्वार्टर में शिफ्ट कर लेना। बट यहाँ पे गर्मी लगातार बढ़ते हुए देखने को नहीं, डिमांड है भाई, सप्लाई करना पड़ेगा। शॉर्टेजेस हो जाएंगी तो कितनी बड़ी दिक्कत यहाँ पे हो सकती है। और पावर का इस्तेमाल सिर्फ ऐसा नहीं बिजली का कि घरों में रहता है भाई, ऑफिसेस में रहता है, बिजनेसेस में रहता है, फैक्ट्रीज में रहता है, हर एक चीज़ में रहता है, ठीक है। तो फुल स्विंग में यहाँ पे काम करना है। एंड इसी चीज़ के चलते आपको पता ही है भाई, डिमांड है तो ऑटोमेटिकली जिस चीज़ की डिमांड है तो सप्लाई करोगे तो प्राइजेस भी बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। तो ये भी चीज़ें अभी हम लोग को आने वाले समय में होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। सो दोस्तों, इस वक्त की अगर हम लोग बात करें तो 260 गीगावाट का डिमांड इस समर में यहाँ पे होने वाला है, अगर हम गर्मी की बात करें तो। और अगर इसको अगर फुलफ़िल करना है तो एज अ इंडिया, आप सभी लोगों को पता ही है कि हमने बोल के रखा हुआ है कि जितना भी हो सके हम क्या करने वाले, कोल का इस्तेमाल कम करने वाले हैं। बट आप सभी लोगों को पता है 260 गीगावाट तक का अगर आपको ये जो एनर्जी की ज़रूरत यहाँ पे पड़ेगी, जनरेट करने की ज़रूरत यहाँ पे पड़ेगी, इसका डिमांड सप्लाई करना पड़ेगा। तो ये सिर्फ जो बाकी के जो हमारे पास ऑप्शन है, जैसे कि अगर हम थर्मल प्लांट्स की बात करें, देन उसी के साथ साथ गैस बेस्ड पावर प्लांट की बात करें, या फिर उसी के साथ साथ जो है रिन्यूएबल कैपेसिटी की बात करें, जहाँ पे आप लोगों को सोलार व्हीलर जैसी सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है, तो इससे नहीं कुछ होने वाला है। अल्टीमेटली अगर देखा गया तो आप देख सकते हैं इंडिया कंटिन्यू टू रिलाई हेवीली ऑन कोल, मतलब कोल के ऊपर भी यहाँ पे निर्भर रहना पड़ेगा ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। हाँ, डेफिनेटली धीमे धीमे करके हमें शिफ्ट होना पड़ेगा बाकी चीज़ों के ऊपर, बट अभी के प्रेजेंटली अगर हम लोग बात करें तो वापस कोल का हेवीली इस्तेमाल यहाँ पे करना पड़ेगा अगर 260 गीगावाट का पीक डिमांड को अगर फुलफिल करना है तो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं कंक्लूजन के फॉर्म में कि एनर्जी की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, जो कि बढ़ ही रही है, और इन कंपनीज़ को उतना ही लेवल तक सप्लाई भी यहाँ पे करना है। तो इस चीज़ के चलते चार्जेस भी यहाँ पे बढ़ेंगे। तो ओवरऑल अगर देखा गया तो कुछ शेयर्स को बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। भाई मेरा काम आप लोगों को एजुकेशन देना है, कोई रिकमेंडेशन देना नहीं है, ठीक है। वरना ऐसा मत कि वीडियोस देखकर जाके शेयर्स को खरीद के आ जाओ करके। तो जस्ट आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि कौन से कंपनीज़ को फ़ायदा यहाँ पे मिल सकता है करके, ठीक है। सो सबसे पहले अगर देखा गया पावर वाली कंपनियाँ, टाटा पावर जैसे पावर जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन, रिन्यूएबल एनर्जी, ये इनका मेजर
बिजनेस है। अभी के अगर हम बात करें तो जो टर्न अराउंड हम लोग को होते हुए देखने को मिला था 12 साल के बाद, तो इसका पूरा कंपोनेंट रिन्यूएबल एनर्जी के चलते ही है। जो इनका पुराना बिजनेस है पावर जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन, इससे तो कुछ होना जाना है नहीं बिकॉज सरकार के रेस्ट्रिक्शन होते हैं। बट एनीवेज ये वाला भी जो पिलर है वो वापस मजबूती से इनको यहाँ पे थोड़ा अर्निंग करते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। तो टाटा पावर को बेनिफिट मिलेगा, टोरेंट पावर को भी बेनिफिट जरूर मिलेगा। जितने भी पावर वाली कंपनी आप लोगों के सामने आ जाती है उनको डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ तो बेनिफिट्स यहाँ पे मिलने वाले। तो टोरेंट पावर भी अगर आप देखोगे एकदम टॉप लेवल पे चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन अगर हम बात करें तो सरकारी कंपनी एनटीपीसी, ये भी एकदम टॉप लेवल पे चलती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही सरकारी कंपनी। तो भाई इलेक्शन वाला माहौल, ये वाला आप लोगों को पॉइंट जरूर दिमाग में यहाँ पे फिट करके रखना है। देन अदानी पावर की अगर हम लोग बात करेंगे तो अदानी पावर भी एकदम टॉप लेवल पे चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। काफ़ी वॉलेटाइल रहता है ये ग्रुप, एंड इलेक्शन का पीरियड है तो आपको पता ही है कुछ ना कुछ तो पॉलिटिक्स यहाँ पे चलती रहती है, अलग अलग चीज़ें चलते रहते हैं। तो ये वाला भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो येस IEX, इस कंपनी को भी इस सीजन में काफ़ी अच्छा फायदा मिलता है। मतलब कैसे, देखिए कि एक लिमिट तक यहाँ पे पावर आपको जनरेट करनी होती है, बट अगर आप एक्सेसिव पावर जनरेट करोगे तो उसको बेचोगे कहाँ पे। तो इसलिए सरकार परमिट यहाँ पे कर देती है इन पावर जनरेशन कंपनीज को, भाई आप फुल स्विंग से क्या करो, पावर को जनरेट करो। ठीक है, मान लीजिए कि इतनी पावर आपने जनरेट कर दी और जो डिमांड थी उस हिसाब से ये सारा पावर यहाँ पे मतलब बोलते हैं ना कंज्यूम यहाँ पे हो गया। अब ये जो बचा हुआ है उसका क्या करोगे, तो अलाउ करती है सरकार की ऐसे माहौल में कि आप एक्सेस पावर को क्या कर सकते हो, एक्सचेंज के ऊपर बेच सकते हो करके। तो इसलिए IEX में भी आप लोगों को ऐसे समय में क्या हो जाते हुए देखने को मिल जाता है, वॉल्यूम्स ज़बरदस्त पीक पकड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। तो डेफिनेटली IEX को भी इसका बेनिफिट मिलेगा। बट IEX एक अलग ही दुविधा में फंसा हुआ है। हाँ वही मार्केट कपलिंग वाला, होगा नहीं होगा वी डोंट नो, कंप्लीट अनसर्टेनिटी वाले माहौल में IEX को यहाँ पे छोड़ा जा चुका है। वरना अगर देखा गया तो डेफिनेटली इस कंपनी को भी ऐसे माहौल में काफ़ी अच्छा खासा बेनिफिट मिलता ही मिलता है। देन अगर हम लोग बात करें तो कोल इंडिया, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बताया जा चुका है कि 260 गीगावाट का रिक्वायरमेंट यहाँ पे रहेगा, एंड बिना कोल के तो यहाँ पे ये पॉसिबल होने वाला है नहीं। तो कोल की डिमांड भी यहाँ पे क्या होने वाली है, बढ़ने वाली है। तो कोल इंडिया को भी अच्छा खासा बिजनेस यहाँ पे जरूर मिलेगा। अगेन कह रहा हूँ ये कोई रिकमेंडेशन वाली बात नहीं है, एंड किसी भी स्टॉक में जस्ट एक न्यूज़ के चलते जाना नहीं होता है। उसका ओवरऑल लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम का बिजनेस आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। ये सारी चीज़ें यूजुअली होती है वो कभी कभी ट्रेडिंग के हिसाब से होती है, हाँ, बट कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो कि हम जरूर कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट के हिसाब से काफ़ी अच्छे होते हैं, जो कि लंबी अवधि में कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो ये कुछ भी पॉइंट्स आप लोगों को जरूर पता होना चाहिए। देन अगर हम लोग बात करें तो इसी सेगमेंट में पेनी स्टॉक्स भी यहाँ पे रहते हैं। काफ़ी सारे लोग कहते हैं सर पेनी स्टॉक्स को भी कवर किया जाए करके। सो JVK पावर एंड इंफ्रा की बात करें, ये भी पावर वाली कंपनी है, ठीक है, इसको भी बेनिफिट यहाँ पे ज़रूर मिलेगा। JP पावर की अगर हम लोग बात करें तो इसको भी बेनिफिट यहाँ पे जरूर मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। रतन इंडिया पावर की भी अगर हम लोग बात करें, डायरेक्टली इनडायरेक्टली छोटा मोटा बेनिफिट यहाँ पे जरूर इनको मिल ही जाता है। बट याद रखना रिटेल इन्वेस्टर्स को मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, भाई इन कंपनीज में तेज़ी प्रॉब्लम क्या हो जाता है, हाँ तेज़ी इंपॉर्टेंट है, हाँ, बट कंसिस्टेंसी इनमें नहीं होती। कंसिस्टेंसी मतलब लगातार तेज़ी नहीं होती है, ये एक टाइम तक ही भागते हो उसके बाद नीचे। ये देखो आप देख रहे हो यहाँ पे एक टाइम तक भागेंगे उसके बाद नीचे 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 नीचे। तो टाइमिंग जिसका यहाँ पे सही है वो पैसा कमा लेता है, जिसका टाइमिंग गलत वो बर्बाद। तो ये वाले पॉइंट आपको पता होने चाहिए। सिर्फ एक स्टॉक की बात नहीं है, ये कौन से भी स्टॉक को अगर आप ओपन करके देख लेना, ये देखिए तो ऐसी खबरें आती रहती है कि अच्छा ये 3-4 महीने तक ऐसा होने वाला है, इसको इतना इतना बेनिफिट मिलेगा, तो ट्रेडर इसका फ़ायदा उठा लेते हैं, निकल जाते हैं। तो ये वाले पॉइंट्स आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है यहाँ पे होने चाहिए पेनी स्टॉक्स की बात करें तो। एंड दोस्तों आखिरी पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग कवर यहाँ पे करने वाले हैं। मतलब देखिए जो भी एक बिगिनर होता है ना वो इस प्रकार से विचार करता है, और उसका जो सोच है दोस्तों वो 110% अपनी जगह सही है। कौन सा, कि सर सबसे बेस्ट अगर कोई बिजनेस है, आप बोलते हो ना बिजनेस बिजनेस बिजनेस, सबसे बेस्ट बिजनेस तो यही है ना, पावर वाला बिजनेस। क्योंकि बिना इलेक्ट्रिसिटी के तो कोई दुनिया चलेगी ही नहीं, ना तो कंप्यूटर चलेगा ना मोबाइल चलेगा। जो वीडियो भी देख रहे हैं वो भी तो इसी से चलते देख रहे हैं। मतलब अगर आप ये सोच रहे हो आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, बट आपको एक पॉइंट नहीं पता है। कौन सा, कि ये जो पावर चीज़ है ना दोस्तों, वही इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम लोग बात करें, ये गवर्नमेंट के अंडर आती है। ठीक है, देखिए गवर्नमेंट के कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, रोड बांधना, ब्रिज सेटअप यहाँ पे करना, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड काम करना, वाटर सप्लाई यहाँ पे देना, देन उसी के साथ साथ स्पेस से रिलेटेड काम करना, डिफेंस से रिलेटेड काम करना, ये सरकार के मतलब बोलते हैं ना जिम्मेदारियाँ है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, इनमें जो भी कंपनियाँ बिजनेस करती है उनके ऊपर गवर्नमेंट के रेस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं दोस्तों। मान लीजिए अगर कल इन कंपनीज के ऊपर गवर्नमेंट के रेस्ट्रिक्शंस नहीं आएंगे, तो ऐसे ही बोल रहा हूँ, कुछ भी रफ एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपको 1000 रुपया बिल आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी का, कल पावर वाली कंपनियाँ चाहे ना 10,000 का बिल भेज देगी आपके ऊपर। ठीक है, बढ़ा देंगे ना, पावर के रेट्स बढ़ा देंगे, अनाप शनाप बढ़ा देंगे, सब मिलकर बढ़ा देंगे। करो, क्या करोगे आप,
इलेक्ट्रिसिटी कैसे कैसे आप कंज्यूम करेंगे, ये तो ज़रूरत है हम लोगों की। तो इसीलिए दोस्तों सरकार यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन डालती है इन कंपनीज़ के ऊपर। मतलब बहुत बार कंपनीज़ के साथ ऐसा भी होता है कि अगर उनको 100 रुपये का खर्चा हुआ ना, एंड उनको वो पावर 90 रुपये पे बेचनी पड़ती है, मतलब 10 का घाटा लेना पड़ता है। तो इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी वाली जितनी भी कंपनियां हैं, अब देखो इनके लॉन्ग पीरियड के जो चार्ट पैटर्न है वो आपको ऐसे ऊपर नहीं ऐसे नीचे ही जाते हुए देखने को मिल जाएंगे। हाँ, अभी उनमें टर्न अराउंड इसीलिए हो रहा है बिकॉज रिन्यूएबल एनर्जी का एक नया स्पेस खुला है, वहाँ पे सरकार का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसीलिए वो वहाँ पे भाग रहे करके। तो आप जो सोच रहे थे कि पावर का तो रिक्वायरमेंट रहता है, बिल्कुल सही है, बट वो कंपनियां अपने मनमानी के हिसाब से बिजनेस नहीं कर पाएंगी, घाटे में भी उनको सौदा करना पड़ता है। इसलिए तो आप देख सकते हो कि लगातार वो कंपनियां नीचे नीचे जा रही थी। तो इस लॉजिक के हिसाब से अगर आप पावर वाली कंपनीज को खरीदोगे कि भाई पैसा ही पैसा यहाँ पे होगा करके, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी आपने अच्छी तरीके से यहाँ पे समझना है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।